आज के चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। और सर्कल के एक्सरसाइज 10.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले बच्चों की हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, एक सर्कल अगर है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यानी जो मिड पॉइंट में होगा, जिस पॉइंट पर रख करके इस सर्कल को आपने ड्रा किया होगा, उस पॉइंट को आप सर्कल का सेंटर बोलेंगे। और यहां देखिए, अगर ये पॉइंट जो है सेंटर है, यहां से होके कोई भी लाइन ड्रा की जाएगी, जैसे हमने ए बी लाइन को ड्रा किया। आप पी से भी अगर कोई लाइन ड्रा कर सकते हैं यहां से क्यू तक, इस तरह से अगर वो लाइन सेंटर से होकर के जाएगी बच्चों, तो उसे हम डायमीटर बोलेंगे। अब यहाँ ए बी जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और जो रेडियस होगा बच्चों, वो डायमीटर का हाफ होता है। यानी अगर आपकी बात करें तो जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है या ओ से बी तक का है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल जितने भी यानी सेंटर से जितनी भी लाइनों को आप सरकमफ्रेंस पे मिलाओगे, वो सभी लाइनें आपस में बराबर होंगी। ये सेंटर है तो इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो सर्कल की बाहरी लाइन ड्रा की जाती है। तो ओ ए और ओ बी, यह जो हो जाएगा बच्चों, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए, अगर रेडियस आपको फाइंड आउट करना है और डायमीटर दे दिया है उसमें, तो रेडियस इक्वल टू हो जाता है डायमीटर अपॉन 2। यानी डायमीटर का हाफ करेंगे आप तो रेडियस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, ये कॉर्ड होता है। कॉर्ड का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे। जैसे मान लीजिए इसका दो पॉइंट हो और उनका दो इंड पॉइंट जो हो वो सर्कल तक ही हो, सर्कल के बाहर ना गया हो, तो यह जैसे पी और क्यू जो हमने लिया है इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। और सेकेंड, सेकेंड क्या होता है बच्चे? ये भी सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये लाइन आगे की तरफ भी जाती है। जैसे ये लाइन अगर सर्कल को पार करके निकल जा रही है, लाइन ड्रा की जा रही है जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को, ये जो लाइन होगी उसको हम सेकेंड बोलेंगे। टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट वो होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाए। जैसे ये पॉइंट यहां भी हो सकता है तो इस तरह से आप इस पे ड्रा कर लोगे, यह पॉइंट यहां भी हो सकता है तो इस तरह से इस पे ड्रा कर लोगे। यानी सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बनेंगे, यूं कहें कि इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे, जो क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो आप उसमें जवाब देंगे कि एक सर्कल से इनफाइनाइट पॉइंट क्या किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट क्या किए जा सकते हैं? ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन बच्चों देखिए दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितने टेंजेंट होते हैं? तो आपको, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में ही समझाया कि अगर इस पे देखिए कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो पहले का अगर आंसर हम पता करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी आप कह सकते हैं। पहले का टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, तो वो सर्कल को कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगा? तो आपको जैसे हमने टेंजेंट ड्रा करते वक्त बताया कि आप टेंजेंट होता क्या है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट को टच करते हुए सर्कल से निकल जाए, तो एक ही पॉइंट पर वो टच करेगा। तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसका फिल इन द ब्लैंक्स में फिल यही करना है आपको कि 1, यानी 1 पॉइंट्स पे ये क्या करेगा? सर्कल को टच करेगा। इसका दूसरा हम देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल, इस बार लाइन दे रहा है बच्चों। तो लाइन जो होता है वो लाइन क्या करते हैं? जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करे। ये भी लाइन थी लेकिन एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगी तो टेंजेंट हो जाएगा। और दो पॉइंटों पे टच करते हुए लाइन है तो लाइन का मतलब ही होता है जो आगे की तरफ दोनों साइडों में बढ़ सकती है। तो ये आगे की तरफ अगर बढ़ती हुई जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे।
तीसरा पॉइंट, अ सर्कल हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। इसमें दिया है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल है अगर बच्चों, तो उसमें कितनी आप पैरेलल, कितने पैरेलल्स टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए बच्चे ये सर्कल अगर आप लेते हैं, तो ये सर्कल पे कितने पैरेलल, अगर आप मान लीजिए सपोज करिए एक लाइन हमने लिया, सॉरी इंटरसेक्ट, एक लाइन हमने लिया ए बी। अब इस ए बी लाइन के अगर हम बात करें, तो इस लाइंस के ये टेंजेंट हो गया, तो एक और टेंजेंट ही ड्रा करना है। ध्यान देना है आपको, वो स्केंट नहीं होना चाहिए, सेकेंड नहीं होना चाहिए, और कॉर्ड नहीं होना चाहिए, और ना ही डायमीटर होना चाहिए। तो अगर टेंजेंट ही आपको ड्रा करना होता, अगर मान सपोज करिए कि अगर इसका डायमीटर ड्रा करना होता तो यहां से भी ड्रा हो जाता, और इसके अलावा अगर इसमें कॉर्ड होता तो कॉर्ड यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी, बहुत सारे पॉइंटों से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, टेंजेंट ही ड्रा करना है। तो आप इस लाइन को मान लीजिए पी क्यू ले लिया, तो ए बी के पैरेलल हमने पी क्यू को ड्रा कर लिया। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट से आप सपोज करिए इस पॉइंट से ड्रा करेंगे, तो ये आकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, तो ये लाइन जो बनेगी बच्चों वो पैरेलल लाइन नहीं बनेगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इस पॉइंट से ले तो इस पॉइंट से लेंगे तो ये पॉइंट तो आप ले नहीं सकते हो ना, तो इस पॉइंट से लोगे तो इस साइड ही लोगे, तब ये आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके पैरेलल फिर यहां से आप ड्रा कर सकते हो। यानी ये जो पैरेलल ड्रा होगा वो केवल और केवल एक पैरेलल लाइन, मतलब दो ही लाइनें जो होती है, दो ही टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं जो पैरेलल हो। दो के अलावा अगर कोई भी टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर के एक लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा। तो इसलिए इसमें आंसर में केवल आप 2 फिलअप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ये तो हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, यानी ये अगर टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हो किसी भी सर्कल पे, तो उसमें एक कॉमन एक ही पॉइंट बनेगा जहां पे वो टच करेगा। तो अगर ये टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हो बच्चों, देखिए इस पॉइंट से अगर ये टेंजेंट ड्रा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, टेंजेंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो उस सर्कल को आप क्या कहोगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, इस पॉइंट पे इसको क्या कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट बनेगा इसको कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखिए, तो इसमें दिया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, यानी टेंजेंट जो ड्रा किया जा रहा है पी क्यू, यानी एक सर्कल आप ले लीजिए बच्चों, इसमें टेंजेंट तो ड्रा किया जा रहा है वो पॉइंट पी से किया जा रहा है, यानी पॉइंट पी जो है वो कांटेक्ट पॉइंट है सर्कल का। अब यहाँ पॉइंट पी ले लीजिए और सेंटर सपोज करिए इसका ओ है, दिया ही है, और ओ से पी को आप मिला देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा यह पॉइंट तब क्यू हो जाएगा, कह रहा ओ से क्यू तक को अगर मिलाया जा रहा है तो ओ क्यू इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, पता करना है डिस्टेंस पी और क्यू के बीच का कि पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों देखिए आप इसमें आप क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, यहां आप लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ओ से क्यू तक का दिया है बच्चों आपका 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें पता करनी है, और इक्वल टू ओपी की वैल्यू दिया है सॉरी प्लस 5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 हो जाएगा,
-5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 144 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 119 हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू इक्वल टू बच्चों यहाँ से निकल जाएगा आपका, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 119, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही है। और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, अ ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। आपको एक सर्कल ड्रा करनी है और उसमें 2 लाइंस ड्रा करने हैं जो पैरेलल होने हैं किसके, पहले वाले लाइन के, such that one is the tangent and the other is secant to the circle। यानी एक ऐसी लाइनें आपको ड्रा करनी है, 2 लाइनें जिसमें से वन क्या हो रहा है, वन लाइन जो है वो पैरेलल, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और एक लाइन जो है वो टेंजेंट है और दूसरी लाइन बच्चों सेकेंड है। तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करने के लिए हमने क्या बताया था, टेंजेंट ड्रा करने के लिए कोई भी लाइन ले लीजिए आप, इस तरह से ये टेंजेंट हो गया, सपोज करिए पी क्यू से आप लिख लिए। और एक आपको सेकंड ड्रा करना, सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों, सेकंड में आपको बताया गया था कि जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, तो आप कोई 2 पॉइंट मान लीजिए इस तरह से कोई भी लाइन एक ड्रा कर लेंगे, चाहे आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, ये भी सेकंड हो गया क्योंकि लाइन सर्कल के पर ही इंड नहीं हो रही। अगर सर्कल पर ही इंड हो जाती तो उसको हम क्वाड बोलते, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि इसके पैरेलल ड्रा कर दीजिए और केवल यहाँ से यहाँ तक ड्रा करिए, तब बच्चों वो क्वाड हो जाएगा। इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे, ऊपर भी इसके ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या होगा। बशर्ते एक बात को ध्यान देना है, जब आप सेकंड बनाएंगे तो ये लाइनें सर्कल के पे ही, उसके सरकमफ्रेंस पे एंड ना होते हुए बल्कि आगे की तरफ भी बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.1